महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी और शिवसेना में ठन गई है। वैसे ही शुरुआत तो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बयान से ही हुई, लेकिन राजनीति इतनी तेजी से बदली कि आखिरकार उद्धव ठाकरे को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों इशारों में राणा दंपत्ति से लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया और साफ साफ बता दिया कि उनकी पार्टी बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी ही है। आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। ऐसा क्या हुआ कि भड़क गए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे? दादागिरी करने वालों को सबक सिखाने की भर रहे हैं ओंकार, बाला साहेब का दे रहे हैं हवाला। उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है उस मुद्दे पर जिसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। हनुमान चालीसा के पाठ पर, संकट मोचक के जाप पर। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति ने मुंबई में मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद ठानी थी। उनकी जिद तो पूरी नहीं हुई, उल्टे राणा दंपत्ति जेल पहुंच गया। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब भी सियासी संकट बरकरार है, जिस पर उद्धव को गुस्सा आया और उन्होंने जो कहा उसे आप खुद सुनिए। हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं, नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे। आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। उद्धव के इस गुस्से में बीजेपी के खिलाफ भी आक्रोश है। उन्हें लग रहा है कि ये सारा सियासी ड्रामा बीजेपी का रचा हुआ है, लिहाजा पहले बिना नाम लिए हुए हिंदुत्व पर घेरा और जल्द ही प्रहार करने के लिए प्लान बता दिया की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। सीएम उद्धव ही नहीं, उनके डिप्टी भी नसीहत दे रहे हैं। अजीत पवार को लगता है कि हनुमान चालीसा विवाद से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो नसीहत दे रहे हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो अपने घर पर इसका जाप करें। क्या आपके पास घर नहीं है? कई लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। उन पर राजद्रोह और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी और शिवसेना में ठन गई है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। राजद्रोह, जी हां, यही आरोप है सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर। दोनों जेल में हैं, मगर उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति सुलगाई है वो अब धधक गई। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हनुमान चालीसा पर गजब की मोर्चाबंदी है। राणा दंपत्ति के साथ बीजेपी तो उतर आई, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी ने दोनों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। कुल मिलाकर यूं समझिए कि हनुमान चालीसा पर राजनीतिक हंगामा बरपा है।
जेल की सलाखों के पीछे अप्रैल की गर्मी काट रहे राणा दंपत्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि हनुमान चालीसा का विवाद इस कदर गहराएगा कि उनके लिए मुसीबतों का जंगल खड़ा हो जाएगा। बड़ी उम्मीद लगाकर राणा दंपत्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये सोचा था कि मिलॉर्ड को उनकी बातें रास आएंगी और उनकी याचिका पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन हुआ एकदम विपरीत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति को फटकार लगाई, जमकर खरी खोटी सुनाई और तो और एफआईआर रद्द करने वाली याचिका भी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। राणा दंपत्ति एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। जो सामान्य जनता की भावना है, जो कानून है और जो न्यायालय कहता है, इसका सबने आदर करना चाहिए। हमें भी मेरा कहना ऐसा है कि ये न्यायालय ने बताने की जरूरत नहीं थी और न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है। और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। उधर राणा दंपत्ति के वकील ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। The court has given directions that 72 hours notice should be given to the petitioners, that is Navneet Kaur Rana and Ravi Kumar and Ravi Rana, in the event of police deciding any action under CR number 506 of 22. So now we will wait patiently for the police to give us the 72 hours notice. Once we get the notice under 72 hours, then we will decide what is supposed to be done. मगर राणा दंपत्ति को कोर्ट से झटका लगा। उससे पहले नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर जेल जाने से पहले संगीन आरोप लगाए। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, 23 अप्रैल को रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। पुलिस वालों ने मांगने पर पानी तक नहीं दिया। पुलिस वालों ने जाति सूचक टिप्पणियां की। पुलिस वालों ने कहा कि जिस गिलास में वो पानी पीते हैं उसमें पानी नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने रात भर प्यासा रखा। पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाथरूम तक जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने कहा कि नीच जातियां पुलिस वालों का बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पुलिस वालों ने गालियां दी, बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की इस चिट्ठी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संज्ञान लिया। लोकसभा सचिवालय ने नवनीत राणा के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है, मगर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना राणा दंपत्ति को नसीहतें दे रही है। और वो कोर्ट्स प्रूव करेंगे कि एक्सेस है या नहीं है, एक्सेस में है, इंटॉलरेंट है या नहीं टॉलरेंट है, वो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप में आप लोगों ने भी चुनाव जीते हैं, वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? तो अपनी राजनीति थोड़ा सोच समझ कर करें और ऐसे प्रॉक्सी एजेंट्स के ऊपर अपनी राजनीति ना छोड़ें। आपने ईडी, सीबीआई, आईटी सबका हवाला इस्तेमाल करके आप लोग एक्सपोज्ड हैं। अब ये प्रॉक्सी एजेंट्स को भी हम एक्सपोज करेंगे। आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद हंगामा मचा। शांति भंग होने के अलावा दोनों पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। हमको फंसा है, हमारा फसवलेला है, छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री है, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री है, हमारा राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस लगा तो बीजेपी भी नवनीत राणा के पक्ष में उतर आई। खुद फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह कैसे हो सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। अब राणा दंपत्ति पर जमकर बवाल मचा हुआ है। देखना होगा कि ये बवाल कहां तक जाता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
शुरुआत हुई थी इस बात से कि मुख्यमंत्री के घर पर राणा दंपति हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मगर जैसे जैसे विवाद बढ़ा उसके कई सारे हिस्से हो गए। राणा दंपति के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुआ, किरीट सोमैया पर हमला हो गया। किरीट सोमैया ने दिल्ली तक उद्धव ठाकरे की सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के लिए दौड़ लगा दी और भी बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ सब देखिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। घर घर में होने वाले हनुमान चालीसा पाठ की ये पंक्तियां महाराष्ट्र के नेताओं के मन में अच्छी तरह से बैठ गई है। अब हर दल, हर नेता मन क्रम वचन से हनुमान का ध्यान कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। हनुमान का नाम लेकर सियासी संकट का समाधान कर रहे हैं। इस लड़ाई में महाराष्ट्र की हर पार्टी तैयार है, क्योंकि सबको भरोसा है हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। हनुमान को संकट मोचक माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से सारे संकट मिट जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा को सियासी हमले का हथियार बनाया जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर एक दूसरे पर तीखा वार है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में छिड़ी जबरदस्त सियासी तकरार है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हिंदुत्व वाला सवाल उठाकर उद्धव पर वार कर रही है, तो सरकार बीजेपी के हर हमलों का जवाब दे रही है। कोई डेलीगेशन जा रहा है, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। यह तमाशा बना रखा है लोगों ने। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और रामधुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। और यही वजह है कि हनुमान चालीसा पर छिड़ी लड़ाई दिल्ली तक पहुंची, तो एनसीपी कार्यकर्ता ने भी धर्म वाली सियासत में अलग ही मांग रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो महंगाई की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए मैं पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेके हनुमान चालीसा लेके नहीं जा रही, दुर्गा चालीसा है, नोविनो है, सर्व धर्म का जो है वो प्रेयर करना चाहती हूँ। एनसीपी की फहमीदा हसन की ये मांग हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी को जवाब के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। नवनीत राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया, जिस पर ऐसा हंगामा हुआ कि राणा दंपति को 14 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर विरोधियों के हमलों के बीच महाराष्ट्र सरकार विवाद का हल निकालने की कोशिश में है। यही वजह है कि सरकार सभी दलों से बात कर माहौल शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बैठक पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ना तो उद्धव ठाकरे इस बैठक में पहुंचे और ना ही फडणवीस। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि लाउड स्पीकर पर कोर्ट का फैसला मान्य होगा। विद्या और साहिल जोशी के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक।